देखिए देखते हैं सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, और जब तक सुखदेव जन्म नहीं होता है तब तक कथा अधूरी रहती है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हुए थे, और जब भोले बाबा बैठे हुए थे तो सती मैया कहने लगी, महाराज तुम सबको कथा सुनाते हो, क्या हमको कथा नहीं सुनाओगे? तो कहने लगे भोले बाबा, तुम कथा नहीं सुन पाओगी। क्यों नहीं सुन पाएंगे? देखिए कथा सुनने के लक्षण बताएंगे। क्या लक्षण मुझ में नहीं है? देखिए कथा जब तक हम कहेंगे तब तक तुमको हुंकार देने पड़ेगी। मुकेश, अरे मुकेश, थोड़ा ये व्यंजो देखो आके। आज मेरा श्रोता बंधु जैसे ये शब्दों को सुना तब भोले बाबा कहने लगे, कथा तुम सुनाएंगे, लेकिन जब तक हम कथा कहेंगे और तब तक तुमको हुंकार देने। कहने लगे हुंकार देने में क्या दिक्कत, तुम कथा कहो और हम हुंकार देते रहेंगे। कुछ कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, कथा सुनने के लिए जाती हैं, कथा में बातें ज्यादा करती। हम ये नहीं कह रहे कि बातें ना करो, ये समय बहुत कीमती है। मैंने कह दिया है कि एक नहीं आधी घड़ी, जैसे कि पूरे दिन या 1 घंटा बैठो कथा में, आधी मिनट में से आधी मिनट बैठो, और जब तक बैठो तब तक भगवान के चरणों में लीन हो जाओ। आज मेरे श्रोता बंधु कहने लगी, तुम अमर कथा सुनाओ और हम हुंकार सुनेंगे। तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, आकाश मार्ग में जैसे ही छोड़ा तो इतनी आवाज हुई है जो पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं। अब भोले बाबा जब अमर कथा को सुनाने लगे, लेकिन अकस्मात मैया को नींद आ जाती है। ठंडी हवा लगी और जब नींद आ गई, लेकिन भोले बाबा तो कथा कहने में लगे हैं। और सामने पेड़ पे एक खोखला था, उसमें तोते की अंडा रखी थी। वो ही घड़ी, वो ही समय जब आ जाता है तो अकस्मात अंडा फूट गया, और जब अंडा फूटा तोते का बच्चा निकला, वो हुंकार देने लगा। अब वो सोती नहीं, भोले बाबा कथा कहते रहे। थोड़ी देर के बाद में कथा में जैसे ही विराम दिया, पार्वती नहीं बोली। पार्वती, पार्वती एकदम से कहने लगी, हाँ इसका मतलब तुम, हमें लगा सो गई थी। बिल्कुल नहीं सोई थी। अगर तुम नहीं सोई थी तो भाई ये बताओ कथा कहाँ चल रही थी, और ध्यान ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम सो गई थी। और जैसे ही भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा तो तोते का बच्चा सामने बैठा। और एक कमीन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत,